जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में निर्दलीय प्रत्याशी महावीर वर्मा ने आज विधिवत रूप से भगवान का आशीर्वाद लेकर के अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। गुड़गांव गांव के अंदर सोनारों का मंदिर, यहां पर आकर के उन्होंने आज भगवान के सामने अपना माथा टेका और भगवान का आशीर्वाद लेकर के, साथ ही जो बुजुर्ग थे उनका आशीर्वाद लेकर के आज यहां पर डोर टू डोर अपने चुनाव प्रचार अभियान को शुभारंभ किया। उनको मिल रहे जन समर्थन को देखते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जीत उन्हीं की होगी और सर्व समाज के लिए, सर्व समाज हित के लिए वह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की मूलभूत समस्याएं गुरुग्राम विधानसभा के अंदर पूरी नहीं हो पा रही है। वर्तमान विधायक ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए मजबूरी में उनको चुनाव मैदान में उतरना पड़ा है। हमारी इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट्स और सब्सक्राइब हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देता है। देखते रहिए अजय भारत। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो बताइए, आपको आपके चुनाव प्रचार की आज आपने शुरुआत की है, क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे गुरुग्राम की जनता के लिए, गुरुग्राम विधानसभा के? सर्वप्रथम मैं आपका आभारी हूँ कि आपने अपने व्यस्ततम समय में निकाल कर आप यहाँ हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये विदित करना चाहूँगा कि हम सभी, मैं अकेला नहीं, मतलब हम सभी महावीर के तौर पर, एक निर्दलीय के तौर पर सर्व समाज की तरफ से, मेरा पार्टिकुलर वर्ड है कि सर्व समाज की तरफ से हम अपना एक प्रतिनिधि गुड़गांव विधानसभा के लिए भेज रहे हैं और उसमें हम जो हमारे समाज की, हमारे गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं, नागरिकों की सुविधाएं, इसके साथ अन्य जो भी मुद्दे होंगे उसको हम जोर शोर से उठाएंगे। अगर हमें विधानसभा में जाने का मौका मिलता है तो ये सभी समाजों की, सर्व समाज की एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि ये जो है राजनीति का एक ऐसा मुद्दा है कि इसमें सभी की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ जो है व्यक्ति अपने किसी कारण से आगे नहीं आ सकते, उनकी परिस्थितियाँ होती है, इस वजह से वो कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ समाज पीछे रह जाता है। उनको जागरूक करने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ता है और आगे आने के लिए सभी का, सर्व समाज का, जितने भी हमारे समाज के जो हमारे साथी हैं उनका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। बगैर इनके सहयोग के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। इसलिए आज हम शुरुआत अपने जो है गुड़गांव गांव से, अपने सोनारों के मंदिर से अपनी पूजा के बाद करने जा रहे हैं और प्रभु के चरणों में हमारा सबसे पहला यही एक अनुरोध लेके आए हैं, प्रार्थना लेकर आए हैं कि आप हमें शक्ति दें। बाकी सभी समाज हमारे साथ खड़ा है और हम इसकी शुरुआत आज हम अपने गली मोहल्ले से, और जो भी हमारा प्रोग्राम होगा हम इसको प्रतिदिन निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो है नॉमिनेशन होने के बाद एक्टिवनेस ज़्यादा आएगी। उसमें हमारा चुनाव चिन्ह मिलने के बाद हम जो है ना लोगों के बीच में जाएंगे, अनुरोध करेंगे, हम गुड़गांव की परिस्थिति के बारे में बताएंगे कि इन लोगों ने, राजनीतिक दलों ने गुड़गांव के साथ क्या खिलवाड़ किया है, क्या आपको ये सुविधाएं मिली हैं, नहीं मिली हैं। इनके लिए हम इसका रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार कम से कम बदलाव करिए। बदलाव करोगे, थोड़ा बहुत जो है बदलाव होने से आपको जो है कुछ न कुछ फ़ायदा ही होगा, वरना जो जैसी पार्टियां, जैसे जो है ना पॉलिटिकल जो बदलाव अगर नहीं करोगे तो वैसे ही जो परिस्थिति रही है वही रहेंगी। बाकी वो आपके वोट लेकर वो भूल जाएंगे। मेरा निर्दलीय खड़ा होने का मेन उद्देश्य यही है कि मैं जनता के बीच से जो पब्लिक मुझे कहेगी मैं उसका आदेश का पालन करूंगा। रही राजनीतिक पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों में जो भी आएगा वो अपने, उनका जो हेड ऑफ द पार्टी है उनकी बात मानता है, वो अपने हिसाब से काम कराएगा, उस इलाके में करे ना करे। और मेरा तजर्बा ये रहा है कि अगर आपने हेड की नहीं मानी तो वो आपको कान पकड़ के बाहर भी कर देगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मेरा कान जनता के हाथ में है और पॉलिटिकल पार्टी का जो भी कैंडिडेट होता है
उसका काम उसके मुखिया के हाथ में होता है। और इसी वजह से जो है ना अनदेखी होती है कामों की। वो एक बार वोट ले जाते हैं, इसके बाद वो 5 साल के बाद ही आते हैं और अभी ऐसे ही आएंगे। पार्टियां वही होती है, सिर्फ चेहरे बदली होते हैं, लेकिन चलाना काम पार्टी को ही पड़ता है और पार्टी अपने हिसाब से ही उनको जो है ना चलाती है। धन्यवाद। महावीर भाई जिंदाबाद, महावीर भाई जिंदाबाद, महावीर भाई जिंदाबाद, महावीर भाई जिंदाबाद। तो एक सवाल बनता है आपको, पार्टी के मुखौटे पर यदि आप लड़ते हैं तो पार्टी को कैसे वो करना पड़ता है? देखिए आपने गुरुग्राम विधानसभा को क्यों चुना, उसका भी कारण नहीं पता। गुरुग्राम विधानसभा मैंने इसलिए चुना कि मैं जो पॉलिटिकल पार्टी में रहा हूँ, मैं कई वर्षों तक गुड़गांव विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूँ और मुझे ये पूरा अनुभव है कि किस गली में, किस मोहल्ले में, कहाँ पर, किस समाज के और हमारे जानने वाले कहाँ पर है, इसका मुझे पूरा फायदा मिलने का अनुमान है कि ये हमें पॉजिटिवनेस में लेके जाएगा। आने वाले समय में आपकी रणनीति के तहत आप थोड़ा सा बता दीजिए जनता को किस तरह से वो आपसे जुड़ सकती है। हम जो आज अपने जो है ना इष्ट देव या हमारे जो है धार्मिक स्थान से हम इसको काम शुरू कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम डेली, हमारा ऑफिस जो है उसमें अपना रोशनपुरा सब्जी मंडी सदर बाजार में स्थित है और उसके हिसाब से हम डेली प्रोग्राम निकालेंगे। आज हमारा एक हमने प्रोग्राम निकाला है जो हमारा ये 122-23 लगभग हमारी कॉलोनियाँ है, इलाका है। उसमें हम जब तक नॉमिनेशन नहीं होता है हम रैंडमली इसका सर्वे करेंगे, अपना जो है ना विजिट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। इसके बाद जब हमारा चुनाव चिन्ह मिल जाएगा हम उसके बाद रात दिन मेहनत करेंगे और उसमें हम अपने पूरे ही सभी समाजों के व्यक्तियों से और डोर टू डोर कैंपेनियन करके हम सभी से आशीर्वाद लेंगे। और ये हम आज 9 स्थानों को चिन्हित किया है और हम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक हम इस काम में जुट जाएंगे।